प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग टेंस के लास्ट पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लास्ट पार्ट में अब हम लोग देखेंगे नया कॉन्सेप्ट। तो आप भी अब रेडी हो जाइए अपने कॉपी पेन के साथ। प्यारे बच्चों, आपको देखना है, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर आपको इट इज राइट टाइम, टाइम के जगह कभी मोमेंट भी मिल सकता है। इट इज राइट टाइम, इट इज टाइम या मूवमेंट, इट इज गुड टाइम या मूवमेंट, या इट इज हाई टाइम या मूवमेंट, या इट इज अबाउट टाइम या मूवमेंट। अगर आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग पे ये वाला पार्ट मिलता है तो इसके बाद में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेट तो आपको पता ही होगा। एक बार हम फिर से नोट डाउन कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और लास्ट में लिख देंगे हम ऑब्जेक्ट। ये आपका पहला फॉर्मेट तैयार हो गया। इस पे आपको यहाँ विशेष रूप से ध्यान देना है। यहाँ इज लिखा हुआ है तो जनरली बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर जब यहाँ इज है तो यहाँ पर पास्ट कैसे आएगा, यहाँ पर तो प्रेजेंट आना चाहिए। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम इसकी हिंदी मीनिंग निकालने के लिए जाते हैं तो ऐसा हिंदी मीनिंग निकलता है कि यही वो सही समय है या सही पल है जब हमको ये करना चाहिए था। इस प्रकार से निकलता है हिंदी मीनिंग। और हिंदी मीनिंग में जब चाहिए निकलता है तो जनरली बच्चे यहाँ पर फोकस करते हैं शुड आएगा क्या। तो याद रखना है कि यहाँ पर शुड का यूज नहीं होगा। एग्जामिनेशन हमको शुड का ही यूज करके देगा, लेकिन आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर शुड नहीं बल्कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म आएगी। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। बन्नो रे बन्नो मेरे चली ससुराल रे, अखियों में पानी दे गई।
अब आपको दिमाग लगाना है। इट इज गुड टाइम इन माई लाइफ कॉमा आई शुड स्टार्ट माई न्यू बिजनेस। अब आपको मैंने बोला भी था कि पेपर में आपको यहाँ पर शुड देखने को मिलेगा। तो देखिए सेंटेंस का स्टार्टिंग हुआ है इट इज गुड टाइम इन माई लाइफ, ये आपको मिल गया। इट इज गुड टाइम, देखिए यहाँ पर इट इज गुड टाइम मिल गया है। इसके बाद जब आप आगे सेंटेंस में जाते हैं तो यहाँ पर जो आपको देखने में मिल रहा है शुड, इस शुड को आपको यहाँ से हटाना है और स्टार्ट का फिर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्टार्टेड हो जाएगा। तो ये हम इनसे रिलेटेड पहला पॉइंट समझ रहे हैं कि इसके बाद अगर हमको कोई टेंस का यूज करना है तो वो टेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इससे रिलेटेड हम एक और नया कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर हमको ये पूरे वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं और इसके बाद में अगर कोई नई चीज अगर हमको सीखना हो तो वो किस प्रकार से होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए आप भी अच्छे से। अखियों में पानी दे गई ला ला। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि अगर इनके बाद हमको टेंस का यूज करना था तब तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर लिए, लेकिन अगर इनके बाद में हमको टू प्रेपोजिशन लिखा मिल जाता है, क्या बोला मैंने, ध्यान दीजिए, इनके बाद अगर हमको क्या मिल जाता है, टू प्रेपोजिशन मिल जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि टू के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। और वहां पर जब हम टेंस की बात कर रहे थे तो उस कंडीशन में हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा रहे थे, सेकेंड फॉर्म लगा रहे थे। तो अब हम इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपके पास में क्वेश्चन है, अब आप इसमें फोकस करिए कि क्या आंसर होना चाहिए। लगाइए दिमाग, आपको दिया जा रहा है कुछ सेकंड, प्लीज फोकस करें। बन्नू रे बन्नू मेरे चली ससुराल रे, अखियों में पानी दे गई। मीठी जिंदगानी देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा तेरे नाल प्यार वे, ऐ मैनू की हो गया। तो अब आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर इट इज गुड टाइम, टाइम के बाद में यहाँ पे टू लिखा है। इस टू के बाद में अब प्यारे बच्चों आपको डायरेक्ट क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टेक। ये आपका, इससे रिलेटेड हम लोग दो कॉन्सेप्ट देखे, एकदम सीधा सिंपल है। अगर आपको इसके बाद में टेंस का यूज करना है तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हो जाएगा,
और अगर आपको नॉर्मली 2 देता है तो आप 2 के बाद में क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, आप लोग सीधा सीधा लगाने जा रहे हैं 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा हुआ इससे रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से वर्ड्स देख लीजिए। इट इज हाई टाइम, राइट टाइम, गुड टाइम, अबाउट टाइम, और टाइम के साथ में कभी कभी क्या जुड़ जाता है, मोमेंट भी जुड़ जाता है। तो टाइम आए या मोमेंट आए, हमको इसको प्रॉपर वे में समझना है। तो 2 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, देखते हैं आप। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका रियल आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए बताइए आंसर क्या होना चाहिए, फोकस करिए। और बिल्कुल आप वीडियो देखते देखते कमेंट भी करिए कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। ये क्या हुआ, तेरे मेरे प्यार की बातें क्यों दुनिया के नजरों में आ गई। ध्यान देना है अच्छे से कि यहाँ पर ही हमको क्या मिला है, सब्जेक्ट मिला है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपको ये 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इस 2 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। एक बार आप देख लीजिए, जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे तब आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये हमारा रहा ये वाला कॉन्सेप्ट जिसमें हमने सीखे इट इज टाइम और मूवमेंट से रिलेटेड बातें। अब हम आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम सीखेंगे बाय द टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू है रे। अब आपको बाय द टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखना है। इसमें हम लोग फॉर्मेट फर्स्ट लिख रहे हैं। अगर आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिलता है बाय द टाइम, तो बाय द टाइम के बाद में
पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाए, तो इसके बाद में आपको लिखना है पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप आप लोगों को पता ही होगा पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेट क्या होता है और पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेट क्या होता है। तो देखते हैं आपके साथ में हम लोग भी। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर प्यारे बच्चों सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए, हमने स्टार्टिंग के वीडियो में बेसिक चीजें आपको सिखाई हुई हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हम सीरीज को समझ सकें। ये आपका एक प्रॉपर क्वेश्चन बनेगा। इसमें तो हमने पूरा का पूरा सही ही लिखे हैं, लेकिन पेपर वाला अगर चाहे तो यहाँ पर आपको हेड को रॉन्ग कर दे सकता है। कभी आपको हेड की जगह में हैज मिल जाएगा, कभी आपको हैव मिल जाएगा, कभी आपको विल हैव मिल जाएगा। लेकिन हमको प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है कि बाय द टाइम के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट आता है तो उसका जो पेयर बनेगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस ही बनेगा। इसको अगर हम चाहें तो 20 से तोड़कर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट आपका यहाँ आ जाएगा और ये वाला पार्ट आपका इधर चले जाएगा। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो दोनों सेंटेंस है वो कॉमा से ही जुड़ता है, वहां पर आफ्टर, बिफोर और लेटर ये तीनों का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस ऑलरेडी किससे जुड़ रहा है, बाय द टाइम से। अब इससे रिगार्डिंग एक और आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है, अगर बाय द टाइम के बाद में, क्या बोला मैंने, अगर बाय द टाइम के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो हमको फिर वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो इस फॉर्मेट को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं।
ये आपका फॉर्मेट हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अगर हम चाहें तो इस फॉर्मेट को भी तोड़कर लिख सकते हैं। ये वाला पार्ट आपका इधर हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपका इस साइड चले जाएगा। इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो बाय द टाइम के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में वो प्रेजेंट परफेक्ट का जोड़ा बनाता है, पर वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का जोड़ा नहीं बनेगा, बल्कि वहां पर हमको वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लिखना है। तो देखते हैं एक क्वेश्चन में। अब प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर आंसर देना है कि क्या मिस्टेक हो रहा है। देखिए, ध्यान दीजिए। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम्म 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 तो आई होप अब आपको मिस्टेक भी समझ में आ गया होगा कि बाय द टाइम के बाद में हमको तो प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में हमको क्या आना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट आना चाहिए, पर इसने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, तो आप यहाँ पर जोड़ लीजिए सेल। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा बाय द टाइम यू कॉल मी कॉमा आई शैल हैव ईटन फूड। तो प्यारे बच्चों, अब हम टेंस की सीरीज में एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो होगा इमेजिनेशन सेंटेंस और हाइपोथेटिकल सेंटेंस का यूज कैसे करते हैं। आज हम आपके साथ में मिलकर इट इज टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, उससे रिगार्डिंग हमने दो कॉन्सेप्ट देखे, और बाय द टाइम से रिगार्डिंग भी हमने दो कॉन्सेप्ट देखे। तो टोटल ये चारों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारे टेंस की सीरीज जो है वो एंड होती है, लेकिन इसके बाद भी हम टेंस से रिलेटेड एक और पार्ट बनाने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे यूज ऑफ इमेजिनेशन सेंटेंस और हाइपोथेटिकल सेंटेंस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।